गुड मॉर्निंग बनारस। तो कैसा है मौसम आपकी तरफ? बाय गॉड, इधर तो ये हाल है कि पहले तो एकदम से धपड़धूम बारिश, फिर कड़कड़ाती धूप और फिर वही घनघोर उमस। मतलब ले दे के घूम फिर के वो कहावत है ना, ढाक के तीन पात, नो चेंजेस, न ठंडी हवा न मौसम सुहाना। वैसे इस दुनिया में ना कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जिनके नेचर और सिग्नेचर का मौसम हमेशा एक सा ही होता है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, बनारस एक बहुत ही भयानक, भयावह और भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया को अपना निशाना बनाया। बेफिक्री से घूमती हुई दुनिया को एकदम से रोक दिया। इस महामारी के डर से ही सही लोगों ने सफाई और स्वच्छता के हजारों तरीके और नुस्खों को अपनाया। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के नो फास्ट फूड और घर में बने ताजे पौष्टिक भोजन को प्रायोरिटी दी गई, है कि नहीं? लेकिन अब बात करें अभी के हाल फिलहाल मौसम की, तो वैक्सीनेशन और अवेयरनेस के चलते जो महामारी का प्रकोप लगभग दूर हो गया है। जिंदगी की गाड़ी नॉर्मल पटरी पर वापस आ गई है। लेकिन आज के टाइम में आप घर से बाहर निकल करके देखते हैं तो लोगों की जिंदगी में न सिर्फ पहले जैसी बेफिक्री है, बल्कि वो जो एक आदत हम इंसानों ने डेवलप की थी ना, सैनिटाइजेशन की, क्लीनलीनेस की, सोशल डिस्टेंसिंग की और नो फास्ट फूड वगैरह वगैरह की, वो सारी आदतें मानो कहीं ताक पे रख दी गई हैं। और बाहर राह पे चलता लगभग हर इंसान पहले जैसा वैसा ही, जैसे ढाक के तीन पात, साफ सफाई की कोई जरूरत ही नहीं है, फास्ट फूड का तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग वो क्या होता है? बनारस जरा सोच के देखिए, क्या आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जिन्हें अपने आसपास तो क्या कहीं भी किसी के लिए भी एक हेल्दी वातावरण के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? हे बनारस, दिस इज आरजे कीर्ति विथ अनदर इंफोटेनिंग एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग बनारस। सुबह के 7 बज चुके हैं, तारीख है आज की 5 जुलाई, दिन है द वेरी वाइज वेडनेसडे यानी कि बुधवार। ज्ञान और बुद्धि के देवता श्री गणेश जी का दिन है। आई विश एंड प्रे कि भगवान गणेश जी आपको सद्बुद्धि दे और सक्सेस दे और आपकी लाइफ से सारे हर्डल्स दूर हो जाए और सब शुभ ही शुभ हो। तो गुड मॉर्निंग। Welcome back Banaras. This is RJ Kirti and you are listening to Banaras ka the most favorite morning show, Good Morning Banaras. लक्ष्य को तो पाना है कि नहीं? न सिर्फ अपने इंडिया को बेटर इंडिया भी बनाना है, बल्कि अपने बनारस को स्मार्ट सिटी के साथ साथ में ना क्लीन और ग्रीन सिटी भी बनाना है। और ये बात तो आप सभी जानते हैं ना कि जितनी ग्रीनरी, हरियाली, उतनी ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, उन्नति और लवली मौसम। वैसे भी सावन का ये जो महीना आ गया है ना, चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है कि नहीं? बारिश से धुले हुए चमचमाते हरे हरे पत्ते, पौधे और पेड़, सब कुछ कितना हैपनिंग लगता है कि नहीं? तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्पेशली हमारे शहर बनारस में क्या हो रहा है खास। बनारस खास खबरों की हमने जो की शुरुआत तो देखिए, विश्व स्तर पर अमेरिकी अखबार ने हमारे देश की बुलंदियों को सुर्खियों में सजा दिया। NYT यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, इस अखबार ने न सिर्फ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सराहना की है, बल्कि
भारतीय अंतरिक्ष शक्ति और इसके ऐतिहासिक सफर को 140 रजिस्टर्ड अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप के लिए इंस्पिरेशनल और प्रेरणादायक घर की संज्ञा भी दे दी है। क्या बात है। और इस क्रिकेट टीम के अलावा खिलाड़ियों के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी भी इस वक्त एक प्रेरणा स्रोत बनकर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि सैफ चैंपियनशिप टूर्नामेंट के 14 साल के इतिहास की बात करें तो पिछले बीते सालों में 9 बार चैंपियन बनने के बाद एक बार फिर भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह के शानदार प्रदर्शन और पेनाल्टी शूटआउट में कुवैत को हरा करके हमारी भारतीय फुटबॉल टीम ने 5-4 से बाजी मार ली है। कंग्रेचुलेशंस इंडियन फुटबॉल टीम, आपके लिए तो ये तालियां बनती ही हैं। बनारस इंडियन फुटबॉल टीम के अलावा अभी फिर एक बारी है कि आप अप्रिशिएट करें डेवलपमेंट ऑफ आवर काशी। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 जुलाई को दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे, लेकिन उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की चर्चा ने इस वक्त जन जन में खुशी की लहर फैला दी है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अब लगभग 12 करोड़ रुपए के लगभग 29 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें चंद्र प्रभु जैन मंदिर के पास चंद्रावती घाट का पुनर्विकास, रामनगर में शास्त्री घाट और सामनी घाट का पुनर्विकास शामिल है। बनारस पीएम मोदी जी के आने पर उनकी सुरक्षा के मद्देनजर शहरी क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में बैरिकेडिंग तो कराई जा रही है और साथ में सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है, ऐसे में जहां एक तरफ कांवड़ियों के लिए अस्थायी शिविर लग चुके हैं, वहीं सावन की पवित्रता की महत्ता को देखते हुए कांवड़ियों के मार्ग पर मीट और दूसरे नॉन वेजिटेरियन शॉप्स भी बंद रखने की सख्त हिदायत है। इसके साथ ही अगर आप उन भक्तों और दर्शनार्थियों में से हैं जो सावन के माह में बाबा के दरबार तक जाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए काशी विश्वनाथ धाम के प्रसाद आपके घर तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग आपकी सेवा में तत्पर है। डाक सेवा विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के जरिए देश के किसी भी कोने में बाबा का प्रसाद आप तक पहुंच सकता है। आपको करना बस इतना है कि घर के नजदीकी डाकघर में जाकर के 251 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर प्रवर अधीक्षक डाकघर वाराणसी पूर्वी मंडल 221001 के नाम पर भेजना होगा। इसके अलावा 201 रुपए में वाराणसी सिटी डाकघर के काउंटर से भी प्रसाद प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रसाद डिब्बा बंद टेम्पर प्रूफ एनवेलप में होगा, जिसके ऊपर वाराणसी के घाट पर जारी डाक टिकट की प्रतिकृति भी अंकित होगी। क्या बात है, एक बार फिर से बोलिए, हर हर महादेव। बनारस वैसे तो भगवान हर जगह है और काशी के तो कंकर में भगवान शंकर जी निवास करते हैं कि नहीं, लेकिन घर बैठे बैठे उनका सिमरन करके आशीर्वाद के साथ में प्रसाद मिल जाना तो अति सौभाग्य की बात है कि नहीं। और जबकि सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है, हर तरफ हरियाली और खुशहाली का माहौल है। इस बार मलमास लगने से 2 सावन का त्योहार है। ऐसे में इस पावन महीने में चातुर्मास व्रत का भी प्रावधान है और इसी के तहत बनारस हमारे शहर में एक और सौभाग्यशाली आयोजन का उपहार मिलने वाला है। भगवान शंकर के प्रतिरूप माने जाने वाले कांची के जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज का आज के दिन हमारे काशी में आगमन होना है। विशाल शोभा यात्रा के साथ चातुर्मास व्रत महोत्सव अगले 3 महीने तक हमारे काशी में होना सुनिश्चित है। परम पूज्य शंकराचार्य जी के काशी आगमन पर काशी वासियों द्वारा क्या क्या कार्यक्रम और आयोजनों का होना है, इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ गणपाठी श्री वी चंद्रशेखर द्रविड़ जी। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। हर हर शंकर, जय जय शंकर। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्राविड़, मैं पद्म भूषण पंडित राज राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी का पौत्र हूँ और मैं एक काशीवासी हूँ। बहुत ही सौभाग्य का विषय है हम सभी काशीवासियों के लिए। श्रावण मास काशी में आरंभ हो चुका है। इस श्रावण मास में साक्षात शंकर के रूप में विराजमान शंकराचार्य जी दक्षिण भारत कांचीपुरम से काशी पधार रहे हैं। आपका आगमन आज काशी में हो रहा है। इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं भक्तों के द्वारा। आप सर्वप्रथम प्रयागराज से काशी आएंगे। काशी में मामूरगंज स्थित रमन निवास से एक भव्य शोभा यात्रा जो कि सायंकाल 5:30 के लगभग में रमन निवास होते हुए मामूरगंज रथ यात्रा गुरुबाग, गडोलिया, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा होते हुए हनुमान घाट आकर और आखिरी में चेत सिंह किला जो काशी नरेश का किला है, वहां पर जाके ये भव्य शोभा यात्रा समाप्त होगी। इस शोभा यात्रा में एक बहुत बड़े रथ पर
शंकराचार्य जी विराजमान होंगे। साथ में आद्य शंकराचार्य जी का एक चित्र होगा, वो भी एक रथ में होगा। और उसी के साथ साथ जयेंद्र सरस्वती, परम पूज्य कांची पीठाधिपति जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनका भी एक चित्र होगा। इस प्रकार काशी में शिव बारात शिवरात्रि के दिन निकलती है, उसी प्रकार श्रावण मास में शंकराचार्य जी का काशी में आगमन हो रहा है। उसी प्रकार एक भव्य शोभा यात्रा काशी में हो रहा है, जिसके लिए हम लोग सारी तैयारियां बहुत ही उत्साह के साथ कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो शंकराचार्य जी आ रहे हैं, उस पीठ के बारे में जानना भी हम सब काशीवासी के लिए अत्यावश्यक है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 पीठ हैं और एक गुरु पीठ जो मूलामनाय पीठ कहा गया है। स्वयं शंकराचार्य जी जहाँ विराजमान हुए वही पीठ है कांची पीठ। और इस पीठ के सर्वप्रथम जो आचार्य हुए वो हुए आदि शंकराचार्य जी स्वयं हुए। और वहां से लेकर लगभग 2500 वर्ष पूर्व में यह कांची पीठ मूलामनाय पीठ आरंभ होकर आज पर्यंत तक अविच्छिन्न गुरु परंपरा शंकर विजयेंद्र सरस्वती महाराज जी जो काशी आ रहे हैं, वहां तक लगभग 70 पीठाधिपति हुए हैं। आप 17वें पीठाधिपति हैं। अविच्छिन्न रूप से यह शंकराचार्य परंपरा आज तक चली आ रही है। उसी क्रम में शंकराचार्य जी काशी आ रहे हैं, जो कि बहुत ही हर्ष का विषय है। और शंकराचार्य जी के काशी के आगमन का मूल उद्देश्य है चातुर्मास्य व्रत। प्रत्येक सन्यासियों के लिए यह चातुर्मास्य व्रत बहुत ही अत्यावश्यक होता है। और काशी जैसे क्षेत्र में चातुर्मास्य करने का बहुत ही बड़ा अपना महत्व है। तो काशी में जो चातुर्मास्य व्रत होगा, इसके अंतर्गत जो है इसका मूल उद्देश्य विश्व कल्याण ही इसका मूल उद्देश्य है। तो इसमें प्रतिदिन आद्य शंकराचार्य जी द्वारा प्रदत्त चंद्रमौलीश्वर भगवान का पूजन प्रतिदिन शंकराचार्य जी, शंकर विजयेंद्र सरस्वती महाराज जी त्रिकाल पूजन प्रतिदिन इसमें संपादन होगा। और इस महोत्सव में प्रतिदिन जो है शंकराचार्य जी के अनुग्रह भाषण में हम लोग को प्राप्त होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चातुर्मास के अंतर्गत अनेक वेद सम्मेलन, वेद भाष्य सम्मेलन, अद्वैत सभा, अग्निहोत्र सभा, शास्त्र सभा, इसी प्रकार प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, इस तरह अनेक कार्यक्रम इस 3 महीने में आयोजित हो रहे हैं। काशी में ये सारे कार्यक्रम प्रतिदिन पूजन का कार्यक्रम कांची शंकर मठ हनुमान घाट में होगा। उसी प्रकार प्रतिदिन स्वामी जी जो संभाषण करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, कांची कामकोटि मंदिर है वहां पर हनुमान घाट में होगा। उसी प्रकार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बड़े बड़े सम्मेलन है, ये सब काशी नरेश जी का चेत सिंह किला शिवाला में जो स्थित है वहां पर ये सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। और इसका सबका मूल उद्देश्य है प्रत्येक मानव का कल्याण हो, यही अपना सनातन धर्म का लक्ष्य है। उसी प्रकार अपने शंकराचार्य जी का भी यही संकल्प है कि विश्व के कोने कोने में जितने भी लोग हैं सभी का कल्याण हो। और विश्व में जो आध्यात्मिक सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता की जो प्रधान स्थान है वह काशी है। ऐसे काशी में शंकराचार्य जी आ रहे हैं, क्योंकि हम सभी काशीवासी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय शंकर। अति सौभाग्य और हर्ष का समय। बनारस सावन माह का आना सिर्फ हरियाली और सौहार्द का संकेत ही नहीं, बल्कि इस समय महादेव के उच्चारण मात्र से सौभाग्य की बारिश होती है। और वैसे भी मौसम विभाग की माने तो बारिश के बाद धूप निकलने से वैसे तो उमस बढ़ गई है, हवा की रफ्तार भी बहुत कम है, जिससे ठंडगी की राहत नहीं मिल पा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में हर हर महादेव की बोली से बारिश भी हरहरा करके आने की संभावना है। हाल फिलहाल आज के दिन के स्पेशल इवेंट्स की बात करें तो हिस्ट्री की मिस्ट्री बॉक्स खोली जा चुकी है। तो चलिए जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज के दिन के स्पेशल इवेंट्स के बारे में। तो आज के दिन ईयर 1998 में विश्व स्तर के टेनिस खिलाड़ी पीट सम्प्रास ने 5वीं बार विंबलडन का एकल खिताब जीता था। ईयर 1687 में आइजैक न्यूटन द्वारा द फिलॉसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका को पहली बार प्रकाशित किया गया था, जिसमें गति के उनके नियमों और उनके विविधतापूर्ण गुरुत्वाकर्षण के कानून का वर्णन भी किया गया था। ईयर 1954 में बीबीसी का पहला टेलीविजन समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया था। तो साल 2004 में इंडोनेशिया में पहला राष्ट्रपति चुनाव आयोजित हुआ था। ईयर 1968 में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस पहुंची थी। और अब बनारस उन लोगों को करते हैं याद जिनका है आज जन्म दिवस, और उन्हें भी करेंगे याद जिनकी है आज पुण्यतिथि। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू को, जिनका है आज जन्मदिन। ईयर 1995 में वो इस दुनिया में आए। इसके साथ बात करें भारत के निवेशक और शेयर व्यापारी राकेश झुनझुनवाला को, तो 19
1960 में आज ही के दिन उनका हुआ जन्म। भारत के नामी जीव विज्ञानी थे लालजी सिंह। 1947 में आज ही के दिन वो इस दुनिया में आए। प्राध्यापक और रचनाकार असगर वजाहत 1946 में आज ही के दिन उनका है जन्मदिवस, हम सभी मनाते हैं। साथ ही साथ ज्योति खरे की बात करें, 1956 में उनका हुआ जन्म, आज ही के दिन समकालिक कवि और लेखक रहे हैं। हिंदी साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक शरद पगारे का जन्मदिवस है आज, 1931 में हुआ उनका जन्म। भारतीय तैराक थे सचिन नाग, जिनका हुआ आज के दिन जन्म 1920 में। इसके साथ बात करें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक रहे BN सरकार की, 1901 में आज ही के दिन उनका हुआ जन्म। साथ ही साथ उन लोगों को कर याद जिनकी है आज पुण्यतिथि, तो अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवयित्री तोरू दत्त का आज ही के दिन हुआ निधन, ईयर 1877 में। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ तथा आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा का आज ही के दिन हुआ निधन, ईयर 1957 में। मैक्स क्लिंजर चित्रकला, शिल्पकला और खुदाई कला के जर्मन कलाकार थे, आज ही के दिन वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए 1920 में। और इसी के साथ बनारस हम भी उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम आपसे करेंगे विदा और साथ ही साथ करेंगे आपसे ये वादा कि हम मिलेंगे बस थोड़ी ही देर बाद 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। लेकिन आपको बताते चले कि 7:20 होने वाले हैं, तो प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला हमारे लखनऊ केंद्र से जारी रहेगा, तो आप हमारे साथ में बने रहिए और इसके साथ साथ अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए। इसके लिए आपको करना बस सिंपली इतना ही है कि आपको जाना है अपने मोबाइल के जीमेल ऑप्शन में, जहाँ पे आपको टाइप करना है PKLDAIR वाराणसी, और इस मेल आईडी पर आपको भेजनी है अपने फीडबैक हमारे प्रोग्राम्स के लिए। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे प्रोग्राम्स, ये बताना है, और साथ ही साथ क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपके पास में है कुछ क्रिएटिव आइडियाज, तो हमें जरूर अपने आइडियाज बताइए। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्हें आप शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और उस पे अपने कमेंट्स भी दीजिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अब हम आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पेज पर भी, तो वहाँ पर भी आप हमारे वीडियोस और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और साथ ही साथ अपने आइडियाज को हम तक पहुँचाइए। फिलहाल बने रहिए बनारस आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी के साथ। दिस इज आरजे कीर्ति साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।